राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सदन में हर दिन हंगामा हो रहा है, लेकिन अचानक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुबह सुबह घर से निकलकर उत्तर प्रदेश के हाथरस में रेप पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने करीब 45 मिनट तक परिवार से बातचीत की। राहुल के अचानक हाथरस पहुंचने की खबर से एक बार फिर हाथरस का वो गांव चर्चा में आ गया, जहां की 4 साल पहले एक दलित बेटी की मौत ने प्रदेश और देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। अब राहुल गांधी के अचानक हाथरस चले जाने पर सभी के जहन में सवाल उठ रहा है कि राहुल क्यों चले गए। हालांकि इस सवाल को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खुद पीड़िता के पिता ने जुलाई में पत्र लिखकर राहुल गांधी से मांग की थी कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। इसके अलावा एक दावा ये भी किया गया था कि पीड़ित परिवार का कहना है कि सरकार की तरफ से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। उनका कहना है कि 4 वर्ष से बेरोजगार हूं और सरकार की तरफ से किए गए वादे भी पूरे नहीं हुए। उधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक राहुल गांधी की हाथरस दौरे पर तंज कसते हुए कहते हैं राहुल गांधी हताश हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि हाथरस मामले की सीबीआई जांच हो चुकी है और मामला कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मैं आपसे विनती करता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 का राज्य बनने के लिए पूरे राष्ट्र में तैयार हो रहा है। आप पहले मनन करें, अध्ययन करें, विपासना करें और सोचें क्या करना है। आए दिन आप इस प्रकार के रूल जुलूल हरकतों से प्रदेश की जनता, देश की जनता तंग आ चुकी है। दरअसल इसी साल जुलाई में लड़की के पिता ने राहुल गांधी को लेटर लिखा था। इसमें कहा था कि सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरे नहीं किए। परिवार सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा में कैद है, ना कोई रोजगार है, ना ही रोजगार के लिए कोई बाहर जा पा रहा है। घर में 3 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई तक नहीं हो पा रही है। परिवार की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। 14 सितंबर 2020 को हुई घटना बहुत ही भयानक थी, जिसमें मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, जीभ काट दी गई। मेरी परमिशन के बिना प्रशासन ने रात में मेरी बेटी के शव को जला दिया। आज तक मुझे और मेरे परिवार को ये तक नहीं पता कि बॉडी किसकी जलाई गई थी। अब आपको बता दें क्या है हाथरस का मामला। दरअसल 14 सितंबर 2020 को हाथरस के एक गांव में 19 साल की दलित युवती घायल अवस्था में मिली थी। पीड़िता अपनी मां और भाई के साथ थाने पहुंची थी और थाने में पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि गांव के संदीप ने उसकी बहन के साथ गलत काम किया। बिगड़ती हालत देख पीड़िता को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस घटना के अगले दिन 15 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें लिखा गया कि पीड़ित अपनी मां के साथ चारा काटने गई थी। तभी गांव के युवक संदीप ने आकर उसे घसीटा और गला दबाकर उसकी हत्या की कोशिश की। पुलिस ने भी इसे पारिवारिक विवाद बताया और दावा किया कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। मामला तब तूल पकड़ा जब घटना के 5 दिन बाद यानी 19 सितंबर को पीड़िता ने बयान दिया कि संदीप के साथ 2 अन्य लड़के थे, उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई और जबान काट दी गई। मामले में क्या कार्रवाई हुई? पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या की कोशिश और छेड़छाड़ की धाराओं को बढ़ाया और मुख्य आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया। बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया, जहां 29 सितंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद सियासी गलियारों में इस मामले पर खूब बयानबाजी भी हुई। इसके बाद पुलिस ने सभी 4 आरोपियों संदीप ठाकुर, लवकुश, राम और रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कांग्रेस से लेकर भीम आर्मी और आम आदमी पार्टी के लोग हाथरस पहुंचने लगे, लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब पीड़िता का शव गांव पहुंचा और अगले ही दिन तड़के 3 बजे पुलिस की मौजूदगी में घर वालों को दबाव में लेकर अंधेरे में ही अंतिम संस्कार करवा दिया गया।